नमस्कार बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं सुखनासोपदेशम और सुखनासोपदेशम में लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में सुखनास चंद्रापीड़ को बता रहे हैं युवराज अभिषेक से पहले। और लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में वो पूर्व से बात कर रहे हैं। अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी का स्वभाव किस प्रकार का है। उस लक्ष्मी के स्वभाव को अगर हम जान लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तो उसके होने वाले दुष्प्रभावों से हम बच पाएंगे, पहले से ही सावधान रह पाएंगे। तो इस तरीके से सावचेत करते हुए सुखनास चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं वो कि यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति तथा ही इयम संवर्धनवारी धारा तृष्णा विषवल्लिनां व्यादगीति इंद्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित्राणां विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टिनां पुरः पताकः सर्व अविनयानां। कि लक्ष्मी यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति। लक्ष्मी को यहाँ बच्चों कह रहे हैं चपला। चपला मतलब चंचला। चंचल है लक्ष्मी। चंचल इसलिए है क्योंकि वो चलायमान रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। वैसे तो लक्ष्मी का उपयोग ही तब है जबकि वो चले, तो वो अगर वो स्थिर रह जाए तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो इसलिए वो चलती रहती है, और चलेगी नहीं तो दुनिया नहीं चल सकती। तो ये स्वभाव है लक्ष्मी का कि वो चंचल है। और ये जो चंचल लक्ष्मी है उसके लिए कह रहे हैं कि यथा यथा च इयम, च और, क्योंकि वो अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं और। च और इयम चपला, यह चंचला लक्ष्मी। इयम चपला, यह चपला यानी यह लक्ष्मी यथा यथा जैसे जैसे दीप्यते प्रकाशित होती है। जैसे जैसे ये प्रकाशित होती है, जैसे जैसे इसका प्रसार होता है, जैसे जैसे ये चमकती है, जैसे जैसे ये व्यक्ति के पास आती है या जैसे जैसे ये बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे क्या करती है, दीप शिखा इव, दीप शिखा की तरह, दीपक की लो की तरह। जैसे जैसे ये लक्ष्मी बढ़ती है, प्रकाशित होती है, वैसे वैसे दीपक की लो की तरह कज्जल मलिनम एव कर्म, काजल की तरह मलिन कर्म को ही केवल उद्वमति प्रकाशित करती है, निकालती है। उद्वमन करना यानी निकालना। जब दीपक की जो लो है वो जब जलती है तो वो प्रकाशित तो करती है, लेकिन वो लो जहाँ पर होती है वो ऊपर जलने के पश्चात काला जो धुआं है वो छोड़ती है, और वो जो धुआं है वो जहाँ कहीं भी लगता है वहाँ काला कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए जो सुखनास है वो कह रहे हैं, बाणभट्ट कह रहे हैं सुखनास के मुख से कि ये लक्ष्मी तो ऐसे ही जैसे जैसे ये प्रकाशित होती है वैसे वैसे काले कर्मों को ही उजागर करती है। जैसे दीपक की लो जैसे जैसे जल कर के प्रकाश करती है, वैसे वैसे काजल को भी बनाती है, यानी वो जहाँ जहाँ लगती है वहाँ पर काला जो अंधकार है उस कालेपन को वो छोड़ती है। तो जैसे काजल बनाते हैं तो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसके ऊपर एक पात्र रख देते हैं, तो वो जो लो है उससे वो काला जो छूटता है धुआं, उससे वो काजल बन जाता है। तो दीपक की लो जिस तरीके से काजल को छोड़ती है, वैसे वैसे ये जो लक्ष्मी है जैसे जैसे प्रकाशित होती है वैसे जो है काजल के समान मलिन कर्म को ही केवल प्रकट करती है। तो ये लक्ष्मी जितनी आती है उतने ही काले जो काम है, यानी कि जो तामसिक जो काम है, जो अंधकार से युक्त जो काम है, जो गलत काम है, उनको ही वो प्रकट करती है, यानी वो उन्हीं को उजागर करती है, यानी कि वो उन्हीं का आविर्भाव करती है। यानी लक्ष्मी जैसे आती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो काले कर्म हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो यथा यथा जैसे जैसे इयम चपला, यह लक्ष्मी दीप्यते प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखा इव, दीपक की लो की तरह
कज्जल मलिनम एव कर्म, काजल की तरह मलिन कर्म को ही केवल उद्गमति प्रकाशित करती है। जैसे दीपक की लौ जलते हुए काजल को प्रकट करती है, वैसे ही ये लक्ष्मी जब प्रकाशित होती है तब वो काजल की तरह काले कर्म को ही उजागर करती है, यानी काजल की तरह काले कर्मों को उत्पन्न करती है। तथा ही जैसे कि, क्योंकि इयम संवर्धन वारी धारा, इयम संवर्धन वारी धारा, ये संवर्धन यानी बढ़ाना, वारी मतलब जल, धारा मतलब धारा प्रवाह, तो ये बढ़ाने वाली जल की धारा है। संवर्धन वारी धारा यानी ये बढ़ाने वाली जल की धारा है। किसको बढ़ाने वाली है? तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषलताओं को, तो तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने वाली जल की धारा है। ये लक्ष्मी क्या है? जल की धारा है। लक्ष्मी को क्या बताया गया यहाँ पर? जल की धारा। तो ये लक्ष्मी जल की धारा है, लेकिन ये किसका पोषण करती है? जैसे जल की धारा लताओं का पोषण करती है, लेकिन ये लक्ष्मी रूपी जो जल की धारा है वो किसका पोषण करती है, किसको बढ़ाती है? कौन सी बेलों को बढ़ाती है? कौन सी बेल को बढ़ाती है? विष बेल को बढ़ाती है। कौन सी विष बेल? तृष्णा की जो विष बेल है उसको वो बढ़ाती है। तो ये जो लक्ष्मी है तृष्णा रूपी विषलताओं के लिए संवर्धन वाली धारा यानी उसको बढ़ाने वाली जल की धारा है। ये जो लक्ष्मी है ये क्या करती है कि ये बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? तृष्णा को बढ़ाती है। और ये जैसे जैसे जल उसको सींचते हैं वैसे वैसे ये उसको बढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि जब लक्ष्मी रूपी जल आता है तो तृष्णा रूपी बेल बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब लक्ष्मी जब आती है तो धन की पिपासा को शांत करने के बजाय और अधिक धन की पिपासा को बढ़ाती चली जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी को बच्चों जल की धारा बताया है और तृष्णा को विष बेल बताया है। तो ये जो लक्ष्मी है वो तृष्णा रूपी विष बेल को बढ़ाती है। तो लक्ष्मी रूपी बढ़ाने वाली जो जल की धारा है वो तृष्णा रूपी विष बेल को बढ़ाती है। तो रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि बाणभट्ट जो है वो शुकनास के द्वारा ये कहलवा रहे हैं कि लक्ष्मी तो तृष्णा को बढ़ाने वाली जल की धार है और तृष्णा जो है उसको विष बेल कहा है। ये जो है बढ़ती ही चली जाती है, विष की तरह है। विष जो है वो जीवन में विपरीत प्रभाव प्रकट करता है। जैसे अमृत जीवनदायी होता है वैसे ही विष जो है वो जीवन का हरण करने वाला होता है। तो ये लक्ष्मी जब आती है तब तृष्णा बढ़ जाती है और ये जो तृष्णा है ये क्या करती है? ये बच्चों जीवन को ख़त्म कर देती है, क्योंकि तृष्णा का मतलब है ऐसी पिपासा जो कभी शांत नहीं होती। और इस पिपासा को शांत करने के लिए मनुष्य लगा रहता है, वो भागता ही रहता है, वो दौड़ता ही रहता है, वो प्रयास करता ही रहता है और जीवन पीछे छूट जाता है और तृष्णा के पीछे भागते भागते वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए तृष्णा को विष बेल कहा है, क्योंकि तृष्णा विष की तरह जीवन को ख़त्म कर देती है। तो तृष्णा को विष की बेल कहा है और लक्ष्मी को जल की धारा कहा है। तो ये लक्ष्मी रूपी जो जल की धारा है वो तृष्णा रूपी विष बेल को बढ़ाती है। तो यहाँ पर रूपक के माध्यम से लक्ष्मी के स्वभाव को बता रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है ये तृष्णा को बढ़ाने वाली। सरल शब्दों में क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी जब आती है तो लक्ष्मी की इच्छा और बढ़ जाती है, पैसा जब आता है तो पैसे की इच्छा और बढ़ जाती है। तो जो है वो प्यास कभी बुझती नहीं है। तो लक्ष्मी इस प्रकार का स्वभाव मनुष्य में पैदा करती है कि वो पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए, धन संपदा के लिए निरंतर जो है वो प्रयास करता ही रहता है, कभी भी शांत नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। तो इसी बात को कवि कह रहे हैं कि ये इयम यानी यह कौन? लक्ष्मी। इयम यह लक्ष्मी संवर्धन वारी धारा, वृद्धि करने वाली जल की धारा है। किसके लिए? तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषलताओं के लिए, तृष्णा रूपी विष की बेलों के लिए ये लक्ष्मी जो है वो उनको बढ़ाने वाली जल की धारा है। और क्या है ये लक्ष्मी? व्याध गीति, शिकारी का गीत है। लक्ष्मी क्या है? शिकारी का गीत है। किसके लिए? इंद्रिये मृगाणाम, इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए।
तो यहाँ हमारी इंद्रियों को हरिण बताया गया है और लक्ष्मी को शिकारी का गीत बताया गया है। तो शिकारी का गीत क्या करता है बच्चों? शिकारी का जो गीत होता है वो हिरणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब शिकारी गीत गाता है तो हिरण उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो वहाँ चले आते हैं। जब वो वहाँ आ जाते हैं तो शिकारी उनको पकड़ लेता है, उसका शिकार कर लेता है। ऐसे ही ये जो लक्ष्मी है वो क्या करती है कि ये इंद्रियों को आकर्षित करती है, इंद्रिय रूपी हरिणों को आकर्षित करती है। तो लक्ष्मी जो है वो इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए शिकारी का गीत है। इसका तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी इंद्रियों को आकर्षित करती है और जब वो आ जाते हैं इंद्रियां उन लक्ष्मी के पास तो वो समस्त इंद्रियों का हरण कर लेती है और उनको खत्म कर देती है। यानी जो इंद्रियों का जो अपना विवेक है वो समाप्त हो जाता है और वो सब लक्ष्मी की प्राप्ति में लग जाते हैं। तो ये इंद्रिय रूपी हिरणों के लिए शिकारी का गीत है। तो यहाँ लक्ष्मी को क्या बताया बच्चों? शिकारी का गीत। और इंद्रियों को क्या बताया है? हरिण। शिकारी क्या करता है? गीत गाता है। क्यों? ताकि वो हरिणों को आकर्षित कर सके। क्यों? क्योंकि वो हरिणों का शिकार करना चाहता है। इसी तरीके से लक्ष्मी भी जो है वो गीत गाती है। गीत गाती है मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं जो संख्या में 11 हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 10 हैं दोनों, और एक जो मन है 11वीं इंद्रिय वो उभय इंद्रिय है। तो जो कर्म भी करती है और जो ज्ञान का काम भी करती है। तो ये हमारी जो 11 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को लक्ष्मी जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे शिकारी जो है वो हरिण को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जब वो नज़दीक आते हैं हिरण तो वो उनका शिकार करता है। तो ये लक्ष्मी भी इंद्रिय रूपी हरिणों को आकर्षित करके उनको समाप्त कर देती है। परामर्श धूम लेखा शास्त्र सच्चरित्राणाम। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्राणाम। तो सच्चरित्राणाम जो सच्चरित्र है यानी जो अच्छे चरित्र हैं, जो अच्छे चरित्र हैं उनके लिए बच्चों लक्ष्मी क्या है? परामर्श धूम लेखा। परामर्श ढक लेने वाली, धूम धुएं की, लेखा रेखा। ये ढक लेने वाली धुएं की रेखा है। यानी ऐसा धुआं जो ढक देता है। किसको ढक देता है? सच्चरित्रों को ढक देता है। जैसे धुआं जो कालिमा है वो जहाँ भी जाती है वो सबको ढक लेती है और काला कर देती है। तो जैसे वो कालिमा काला कर देती है ऐसे ही ये लक्ष्मी जो है वो भी जो सच्चरित्र है, जो अच्छे चरित्र हैं उनको काला कर देती है, उनको ढक देती है, उनको आवृत कर देती है, उनको छुपा देती है। तो वो सच्चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और वो ढक जाते हैं, जिसे कहें कि सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो परामर्श धूम लेखा सच्चरित्राणाम। ये लक्ष्मी अच्छे चरित्रों के लिए परामर्श धूम लेखा है, यानी उनको ढक देने वाली धुएं की रेखा है। तो लक्ष्मी को क्या बताया बच्चों? ढक लेने वाली धुएं की रेखा। और किसको ढकती है? सज्जनों के चरित्रों को ढक लेती है। सच्चरित्राणाम जो अच्छे चरित्र हैं, सताम चरित्रम इति सच्चरित्रम, या फिर सत्चरित्रम इति सच्चरित्रम। तो अच्छे चरित्रों को या सज्जनों के जो चरित्र हैं उनको ये ढक लेने वाली परामर्श की धूम लेखा है। और क्या है लक्ष्मी? विभ्रम शैया। ये भ्रमित कर देने वाली, मोहित कर देने वाली जो है वो विलासित कर देने वाली शैया है। किसके लिए? मोह दीर्घ निद्राणाम। मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए लक्ष्मी जब आती है तो मोह उत्पन्न होता है और ये मोह में लंबी नींद सो जाता है मनुष्य। और जो मोह की जो लंबी नींद है उसके लिए ये विभ्रम शैया है। विभ्रम शैया यानी विलासितापूर्ण शैया है। ऐसी शैया जिस पर जाएं तो इतनी अच्छी नींद आए कि बहुत लंबे समय तक नींद खुले ही नहीं। तो ये लक्ष्मी जब आ जाती है तो मोह रूपी निद्रा इतनी आ जाती है कि वो लंबे समय तक वो नींद खुलती ही नहीं है। वो लक्ष्मी के आगोश में मोह रूपी निद्रा हमेशा सोती ही रहती है। तो लक्ष्मी को यहाँ विभ्रम शैया बताया गया है। तो वो जो है विलासितापूर्ण भ्रमित कर देने वाली शैया है मोह रूपी नींद के लिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी जब आती है तो मोह आता है। मोह जब आता है तो विवेक चेतना समाप्त हो जाती है
और लंबे समय तक लक्ष्मी के मोह में वो मनुष्य जो है वो सोए हुए की तरह, मोहित की तरह, मुग्ध की तरह व्यवहार करता है। तो निवास जीर्ण वल्लभी, और क्या है लक्ष्मी? निवास, रहने के लिए, जीर्ण पुरानी, वल्लभी यानी अटारी। अटारी मतलब ऊपर, जो ऊपर की तरफ जो महल में, घर में जो निवास बना रहता है वो अटारी कहलाता है। वल्लभी ऊपर का जो प्रासाद या महल है वो। तो निवास जीर्ण वल्लभी, रहने के लिए पुरानी जो है वो अटारी है। किसके लिए? धन मद पिशाचिका नाम, धन के मद रूपी पिशाचिका के लिए। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी को क्या कहा गया है? यहाँ पर लक्ष्मी को रहने का स्थान बताया है, और लेकिन कैसा? पुराना, रहने का पुराना स्थान है। किसके लिए? धन के मद के लिए। तो लक्ष्मी जहाँ आती है वहाँ धन का मद वहाँ पर रहता है। लेकिन लक्ष्मी की तुलना किससे की है? पुरानी जीर्ण अटारी से की है। निवास करने की पुरानी अटारी से, पुराना ऊपर का बना हुआ भवन जो है वो जो पुराना रहता है वो सुनसान रहता है, शून्य रहता है, वो थोड़ा भयावह भी रहता है। वहाँ पर जो है वो धन का मद रहता है। तो धन का मद के निवास करने के लिए पुरानी जो है वो अटारी है। तो धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए पुरानी निवास की अटारी है। तो यहाँ पर एक परिकल्पना है बच्चों, हम भी देखते हैं कि भाई ये जो पिशाच है, पिशाचिकाएँ हैं, प्रेत हैं, भूत हैं, ये कहाँ रहते हैं? पुराने भवनों में रहते हैं। ऐसे भवन जहाँ पर अब कोई नहीं रहता वहाँ पर वो अपना निवास बना लेते हैं। तो वो क्योंकि शून्य होता है, निर्जन होता है और भयावह होता है, तो यहाँ लक्ष्मी की तुलना उससे की गई है। तो बहुत सटीक तुलना है कि धनमद रूपी पिशाचिकाओं के लिए, निवास के लिए पुरानी अटारी है, यानी पुराना स्थान है। बहुत पुराने समय से वहाँ पर धन का मद जो है वो रहता ही आया है, यानी जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ पर धन का मद रहता ही रहता है। तो जब लक्ष्मी आती है तो मनुष्य को मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, नशा आ जाता है। ये जो है चंद्रापीड़ को शुकनास बता रहे हैं। और क्या है लक्ष्मी? तिमिरोदगति ही, अंधकार की उत्पत्ति है, अंधकार रूपी रोग की उत्पत्ति है, रतौंधी रूपी रोग की उत्पत्ति है। किसके लिए? शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए अंधकार का रोग है। यानी कि जब लक्ष्मी आती है तो शास्त्र रूपी दृष्टि के आगे अंधकार छा जाता है। यानी शास्त्र का ज्ञान तो है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ चंद्रापीड़ भी सारे शास्त्रों का ज्ञान लेकर के आए हैं, इसलिए जो शुकनास है वो साभिप्राय यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र की दृष्टि तिरोहित हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज्ञान होने पर भी लक्ष्मी उस ज्ञान को भी ढक लेती है, तो मानो कि रतौंधी रोग हो जाता है शास्त्र दृष्टियों को। तो शास्त्र रूपी दृष्टि को भी जो है वो अंधकार रूपी रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसका मतलब ये है कि शास्त्र रूपी दृष्टि जो है, हमारे पास दो आँखें होती है तो दो नेत्र होते हैं, लेकिन एक तीसरा नेत्र होता है जो ज्ञान और विवेक रूपी नेत्र होता है, जो आता है अनुभव से और जो आता है ज्ञान से, अध्ययन से, शास्त्रों के श्रवण से, पठन से, ध्यान से। इनसे एक दृष्टि विकसित होती है जो उन वस्तुओं को देख पाती है जो इन भौतिक आँखों से दिखाई नहीं देती है। तो भौतिक आँखों से न दिखाई देते हुए भी हम जब आने वाले भविष्य को या जो स्थान हमारे सामने नहीं है उसको भी हम अनुमान लगा लेते हैं। तो अनुमान लगाते हैं ज्ञान से और अनुभव से और जो आप्त वचन है उनसे। तो ये अनुमान लगाने के लिए शास्त्र रूपी दृष्टि काम करती है। ये जो तीसरा नेत्र है वो काम करता है, जो दूर दृष्टिता है वो काम करती है। लेकिन लक्ष्मी जब आती है तो इस शास्त्र रूपी दृष्टि पर अंधकार छा जाता है। तो तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए ये अंधकार की उत्पत्ति है। और पुरः पताका सर्व अविनया नाम, सर्व अविनया नाम, सारी अविनम्रताओं के लिए पुरः आगे आगे चलने वाला पताका झंडा है। ये तो ध्वजा है, किसकी ध्वजा है?
उदंडताओं की ध्वजा है, यानी ये आगे आगे चलती है। लक्ष्मी को झंडा बताया है, लक्ष्मी को पताका बताया है, लक्ष्मी को ध्वजा बताया है। तो लक्ष्मी जो है आगे आगे चलती है और पीछे सारी अविनम्रताएं चलती है। जैसे झंडा जिसका होता है वो आगे चलता है और उसका अनुसरण करने वाले उसके पीछे चलते हैं। तो लक्ष्मी आगे चलती है और सारी उदंडताएं, सारी अविनम्रताएं उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करती हुई चलती है। ऐसी स्वभाव वाली ये लक्ष्मी है। हे राजन चंद्रापीड़, इसके स्वभाव से आप सावचेत रहिए। शास्त्र ज्ञान के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जो है वो आपको अपने प्रभाव में ले, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वभाव है कि यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति, कि जैसे जैसे ये चंचला लक्ष्मी जो है वो प्रकाशित होती है, बढ़ती है, वैसे वैसे दीपक की लो की तरह, काजल की तरह मलिन कर्मों को ही उत्पन्न करती है। तथा ही जैसे कि क्योंकि इयम संवर्धन वारी तृष्णा विश्वल्लिनाम, तृष्णा रूपी विषलताओं के लिए ये वृद्धि करने वाली जल की धारा है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, ये इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए शिकारी का गीत है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्राणाम, सच्चरित्रों के लिए ये ढक लेने वाली धुएं की रेखा है। मोह विभ्रम शैया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्राओं के लिए ये विभ्रम शैया अर्थात विलासितापूर्ण शैया है, भ्रमित कर देने वाली शैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए निवास का पुराना स्थान है, पुराना भवन है, पुरानी अटारी है। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टियों के लिए अंधकार की उत्पत्ति है। और पुरः पताका सर्व अविनया नाम, सारी अविनम्रताओं के लिए, सारी उदंडताओं के लिए जो है आगे चलने वाला ध्वज है। इस प्रकार का ये लक्ष्मी का स्वभाव है। और इसी बारे में बात करते हुए आगे और कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी जो है वो नदी है, उत्पत्ति निम्नगा, उत्पन्न करने वाली नदी। निम्नगा मतलब नदी को कहते हैं निम्नम गच्छति, नीचे की तरफ जाती है, इसलिए पानी का स्वभाव होता है कि वो नीचे की तरफ जाता है। तो नदी जो है वो निम्नगा है। तो निम्नगा नीचे की तरफ जाने वाली, साभिप्राय नदी का ये विशेषण यहाँ प्रयुक्त किया है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ले जाती है। लक्ष्मी भी जो है वो नीचे की तरफ ले जाती है, इसलिए निम्नगा पद का प्रयोग किया है। उत्पत्ति निम्नगा, ये लक्ष्मी जो है वो नदी की तरह है। और ये इसमें उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों के लिए उत्पत्ति का स्थान है। ये जो है लक्ष्मी को क्या बताया है? नदी बताया है। और इसमें क्या उत्पन्न होता है? ये क्रोध का आवेग उत्पन्न होता है। तो क्रोध के आवेग को क्या बताया है? मगरमच्छ बताया है। यार मछली नहीं बताया है बच्चों, मगरमच्छ बताया है। क्योंकि मगरमच्छ जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, मजबूत होता है, और उसको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मछली जो है वो छोटी होती है, कमज़ोर होती है, कोमल होती है, उसको मारा जा सकता है, लेकिन मगरमच्छ को मारा नहीं जा सकता। तो जब लक्ष्मी आती है तब जो क्रोध का आवेग आता है उसको वो थोड़ा नहीं होता, वो कम नहीं होता, वो कमज़ोर नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। इसलिए उसकी जो तुलना है वो कवि ने मगरमच्छ से की है। और निम्नगा कहाँ है? उन्होंने अभिप्राय सहित, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो नीचे की तरफ ले जाती है। तो उत्पत्ति निम्नगा उत्पन्न करने वाली नदी है। किसको उत्पन्न करने वाली है? क्रोधावेग ग्रहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने वाली ये नदी है। ये लक्ष्मी क्या है? नदी है। इसमें क्या उत्पन्न होता है? क्रोध का आवेग उत्पन्न होता है। क्रोध के आवेग को क्या कहा गया है? मगरमच्छ कहा गया है। तो इस प्रकार से कवि बाणभट्ट कहते हैं कि लक्ष्मी जो है क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने वाली नदी है। तो नदी है, लक्ष्मी क्या है? नदी है। क्या उत्पन्न करती है? क्रोध का आवेग उत्पन्न करती है। क्रोध के आवेग को क्या कहा है? मगरमच्छ कहा है। तो क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने वाली, मगरों को, वक्रों को उत्पन्न करने वाली नदी है। आपान भूमि, लक्ष्मी क्या है? आपान भूमि, पान करने की भूमि है। किसका पान करने की? विषय मधुनाम, विषय रूपी मदिराओं का। तो विषय रूपी मदिराओं का पान करने की भूमि है। लक्ष्मी जो है उस जब आती है तो सारे विषय, सारे जो इंद्रियों के जो विषय हैं,
जो भोग विलास के विषय हैं वो सब जो है आ जाते हैं। तो लक्ष्मी जो है इन सबको स्थान देती है, ये वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जो है वो विषयों का पान करते हैं। तो लक्ष्मी विषय रूपी मदिराओं के लिए पान करने का स्थान है, भोग करने का स्थान है। संगीतशाला, और लक्ष्मी क्या है? संगीतशाला है। किसके लिए? भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार आदि अभिनय, नाट्य मतलब अभिनय। तो भ्रू विकार यानी भुओं को टेढ़ा करना, भुएं जो अपने आकार में है उसको टेढ़ा करना, यानी कि भुओं को अलग अलग अभिव्यक्ति देने के लिए प्रयोग करना। तो भ्रू विकार नाट्यानाम, भुओं के विकार के अभिनय के लिए संगीतशाला, लक्ष्मी जो है वो संगीतशाला है। जैसे संगीतशाला में जब नृत्य करता है नट, वो नट जो है उसको भुओं से बहुत सारी बातों को अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है, तो वो कुशल हो जाता है भुओं के द्वारा अभिव्यक्ति देने में। तो जब लक्ष्मी आती है तो मनुष्य के जो है चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और वो जो है वो अपने चेहरे की आकृतियों से, अपनी भाव भंगिमाओं से अपनी अभिव्यक्ति को देता है। तो भुओं के विकार आदि जो है वो सब लक्ष्मी सिखा देती है। तो जैसे संगीतशाला जो है वो नट को सिखाती है, वैसे ही लक्ष्मी जो है वो मनुष्य को भ्रू विकार आदि सिखा देती है। तो लक्ष्मी को क्या कहा? संगीतशाला। क्या सिखाती है? वो भ्रू विकार आदि सिखाती है। जैसे संगीतशाला नट को भ्रू विकार सिखाती है, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो मनुष्यों को भुओं को बिगाड़ना, उनको अलग अलग आकार देना, वो सब सिखा देता है। भुओं को अलग अलग आकृति में ढालना अभिनय के लिए वो लक्ष्मी सिखा देती है। आवास दरी, दरी मतलब गुफा, आवास मतलब रहना, तो रहने की गुफा है। लक्ष्मी क्या है? रहने की गुफा है। किसके रहने की गुफा है? दोष आशी विषाणाम, दोष रूपी, आशी मतलब सर्प, दोष रूपी सर्प के विष के लिए, यानी दोष रूपी सर्पों के विष के लिए, विषैले सर्पों के लिए आवास दरी रहने की गुफा है। तो दोष क्या है? सर्प है। सर्प भी कैसे हैं? विषैले सर्प है। तो विषैले सर्प रूपी दोषों के रहने के लिए आवास दरी रहने की गुफा है। यानी कि जब लक्ष्मी आती है तो दोष आ जाते हैं, और दोष भी कमज़ोर नहीं, कम नहीं, थोड़े नहीं, बल्कि वो विषैले हैं। तो विषैले हैं इसका मतलब ये है कि वो विष की तरह नुकसान देने वाले हैं, विष की तरह क्षति पहुँचाने वाले दोष जो है वो लक्ष्मी के आने से रह जाते हैं। और लक्ष्मी को सामान्य निवास स्थान नहीं कहा, कि गुफा कहा, क्योंकि गुफा में क्या होता है? अंधकार होता है, वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, तो वहाँ दिखाई नहीं देता कि कमी क्या है। तो इसलिए यहाँ पर अभिप्राय सहित बाणभट्ट ने जो है लक्ष्मी को आवास दरी यानी रहने की गुफा है। क्या? किसके रहने की गुफा है? दोषों के रहने की गुफा है। और दोष जो है वो उनको सर्प की तुलना की है। तो सर्प, विषैले सर्पों, दोष रूपी विषैले सर्पों के आवास दरी रहने का स्थान है। तो लक्ष्मी जो है वो गुफा है, और उस गुफा में कौन रहता है? दोष रहते हैं। वो दोष कैसे हैं? कि वो विषैले हैं, विषैले सर्पों की तरह है। तो यहाँ पर एक बाणभट्ट ने बहुत जिसे कहें कि अभिप्राय के साथ, बहुत सटीकता के साथ उपमाओं का और रूपकों का प्रयोग किया है। यहाँ पर गुफा शब्द का जब वो प्रयोग करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि गुफा में अंधकार होता है, और अंधकार होता है तब दिखाई नहीं देता। तो जब लक्ष्मी आ जाती है तब मनुष्य को अपने ही दोष जो है वो दिखाई नहीं देते। जब वो उसे दिखाई ही नहीं देते तो उसे दूर कैसे करेगा? तो जब तक लक्ष्मी है तब तक उसके दोष बढ़ते ही चले जाएंगे, और चूँकि वो गुफा में बैठा है, अंधकार में बैठा है, गहरी होती है गुफा, तो उसमें उसको अपने दोष दिखाई भी नहीं देते। तो राजा को, चंद्रापीड़ को शुकनास कह रहे हैं कि लक्ष्मी के आने के ऊपर तो, आने के बाद तो दोष रूपी विषैले सर्पों को मतलब दिखाई ही नहीं देता गुफा में रहने के कारण, तो वो उनसे सावधान भी नहीं हो सकता, वो उसको हटा भी नहीं सकता, उसको दूर भी नहीं कर सकता। इसलिए पहले ही, लक्ष्मी के आने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि ये हो सकता है। तो ये जो है दोष रूपी विषैले सर्पों के रहने का निवास स्थान है। उत्सारण वेत्र लता, वेत्र मतलब बेंत, लता मतलब डंडी, लता लकड़ी, बेंत की लता,
बेंत की लकड़ी है उच्चारण हटाने के लिए। तो जब किसी चीज़ को हटाना होता है, तितर बितर करना होता है, भगाना होता है, तो डंडे का प्रयोग करते हैं। तो ये लक्ष्मी जो है वो क्या है, डंडा है। डंडा क्या करता है, भगाता है। और लक्ष्मी जब यहाँ पर डंडा है तो वो किसको भगाता है, सत्य पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों के व्यवहारों को भगाता है। यानी कि सज्जन पुरुष का व्यवहार जो है, जो सदाचार, सज्जन पुरुष का व्यवहार क्या होता है, सदाचार। सदाम आचार्य इति सदाचार है। तो सत्पुरुष व्यवहार का मतलब है सदाचार। सदाचार के लिए ये बेंत की लकड़ी है, हटाने वाली बेंत की लकड़ी। उच्चारण मतलब हटाना, भगाना। उच्चारण के लिए, भगाने के लिए वेत्रलता बेंत की लकड़ी है। किसको भगाना है, सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों के व्यवहार को, सदाचार को हटाती है। ये लक्ष्मी जो है डंडे की तरह सज्जन पुरुषों के व्यवहार को हटा देती है। यानी सदाचार जैसे ही आता है वैसे ही ये जो है लक्ष्मी उसको भगा देती है। तो ये सज्जन पुरुषों के व्यवहार के लिए बेंत की लता है। जिस प्रकार से पशु पक्षियों को या जो भी अवांछनीय है उनको हटाने के लिए बेंत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, दंडित करने के लिए बेंत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, डराने के लिए बेंत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो लक्ष्मी जो है वो बेंत की लकड़ी की तरह है, वो दूर करती है, वो हटाती है, वो डराती है, वो भगाती है। लेकिन वो किसको भगाती है, सज्जन पुरुषों के चरित्र को, सज्जन पुरुषों के आचरण को, सदाचार को भगाती है। तो सदाचार को दूर भगाती है। तो दुराचार, क्योंकि वो दुराचार है, क्योंकि वहाँ तो दोष ही दोष है, क्योंकि वो तो गुफा में रह रहा है, क्योंकि वो तो भ्रू विकार आदि सीख रहा है, क्योंकि वो विषयों का मधुपान कर रहा है, क्योंकि वहाँ क्रोध का आवेग है, क्योंकि वहाँ पर काजल की तरह मलिन कर्म है, क्योंकि वहाँ तृष्णाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इंद्रिय रूपी मृग आकर्षित है, क्योंकि वहाँ धुएं की रेखा है, क्योंकि वहाँ मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए भ्रम की शैया है, क्योंकि वहाँ पर धनमद रूपी पिशाचिकाओं के रहने के लिए स्थान है, क्योंकि शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए तो वहाँ अंधकार है, सभी अविनम्रताओं के लिए वो ध्वज है लक्ष्मी। इसलिए वहाँ पर सदाचार तो रह ही नहीं सकता। तो सदाचार के लिए वो बेंत की लकड़ी है। और अकाल प्रावरण, और लक्ष्मी क्या है, अकाल बरसात है। लक्ष्मी क्या है, अकाल बरसात है। किसके लिए, गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी कल हंसों के लिए, गुण रूपी सुंदर हंसों के लिए अकाल बारिश है। जैसे असमय में जब बारिश आती है तो जो हंस है वो सरोवर छोड़ करके चले जाते हैं, तो बारिश उनको भगा देती है। ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो गुणों को दूर कर देती है। तो गुण रूपी कल हंसों के लिए अकाल बरसात है। ये लक्ष्मी जो है वो अकाल बारिश की तरह है। तो अकाल रूपी बारिश है, गुण कल हंस का नाम, गुण रूपी सुंदर हंसों के लिए। तो रूपक के प्रयोग से बाणभट्ट जो है वो लक्ष्मी को अकाल बारिश कहते हैं और गुणों को सुंदर हंस कहते हैं। तो ये लक्ष्मी जो है वो गुण रूपी सुंदर हंसों के लिए अकाल होने वाली बारिश है। जैसे अकाल बारिश जो है वो कल हंसों को भगा देती है, सुंदर हंसों को भगा देती है, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी जो है वो गुणों को भगा देती है। और क्या है लक्ष्मी, विसर्पण भूमि, फैलने की भूमि है। विसर्पण मतलब फैलना, विसर्पण भूमि फैलने की भूमि है, जहाँ फैल सकता है, विस्तार हो सकता है, प्रसार हो सकता है, ऐसा स्थान है। लक्ष्मी जो है वो फैलने का स्थान है। किसके फैलने का स्थान है, लोका अपवाद विस्फोट का नाम। लोक अपवाद रूपी विस्फोटकों के लिए, लोक अपवाद रूपी फोड़ों के लिए विसर्पण भूमि निवास का जो है प्रसार का स्थान है। तो जैसे त्वचा में इस विस्फोटक हो जाते हैं, यानी कि त्वचा जहाँ से फट जाती है वहाँ पर फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाते हैं, और वो घाव जो है वो घाव फैलता ही चला जाता है यदि उसका उपचार नहीं किया जाए। इसी प्रकार से जब लक्ष्मी आती है तो लोका अपवाद आ जाते हैं और लोका अपवाद बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो दोष तो सारे आ जाते हैं और मनुष्य जो है उसका विवेक शास्त्र रूपी दृष्टि समाप्त हो जाती है। और चूँकि वो मोह में, अंधकार में रहता है तो उसको अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं, तो दोष बढ़ते ही जाते हैं और वो जो है वो उपेक्षा भी करता है। जो सच्चा परामर्श है, जो सच्चरित्रवान लोगों की जो आचरण है, जो अच्छे लोगों की जो सलाह है, उन सबको वो अवज्ञा करता है, नहीं सुनता है, तब उसकी लोक निंदा के अपवाद जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं विसर्पण भूमि लोका अपवाद विस्फोट का नाम। लोका अपवाद रूपी विस्फोटक, विस्फोटक मतलब फोड़ा,
फोड़ा विस्फोटक शब्द का ही अपभ्रंश है। विस्फोट, फोट जो फूटता है, जो विस्फुटित होता है, तो जो उसको विस्फोटक कहते हैं। तो जो फटता है उसको विस्फोटक कहते हैं। तो त्वचा जब फटती है, फोड़ा हो जाता है, उसको विस्फोटक कहते हैं। तो लोकापवाद रूपी विस्फोटकों के लिए, लोकापवाद रूपी फोड़ों के लिए विसर्पण भूमि, फैलने की भूमि है ये लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो है वो फैलने की भूमि है। ये क्या फैलता है वहाँ पर? लोक निंदा फैलती है। तो जब लक्ष्मी आ जाती है तो लोक अपवाद भी आ जाता है। जब धन आ जाता है तो लोक निंदा भी आ जाती है। धन के प्रभाव से आने वाले व्यवहार के कारण, मनुष्य के अंदर आने वाले नकारात्मक परिवर्तनों के कारण फिर उसके बारे में जन अपवाद अथवा लोक अपवाद या लोक निंदा बढ़ते ही चले जाते हैं। प्रस्तावना कपट नाटकस्य। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाणभट्ट कि ये तो कपट नाटक की प्रस्तावना है। लक्ष्मी क्या है? प्रस्तावना है। किसकी प्रस्तावना है? नाटक की प्रस्तावना है। लेकिन नाटक कैसा? कपट रूपी नाटक। कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या होती है बच्चों? कि जब भी कोई नाटक का आधान होता है, जब भी कोई नाटक खेला जाता है, वर्तमान संदर्भों में हम देखें तो कोई भी जैसे मूवी आती है तो मूवी से पहले उसकी एक प्रस्तावना, उसकी एक प्रीफेस, उसके बारे में एक परिचय आता है और हम समझते हैं कि हाँ इस पिक्चर में ये है। तो वो केवल प्रस्तावना होती है। तो और उसमें अभी पिक्चर बाकी होती है बहुत सारी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रस्तावना ही है ये। तो लक्ष्मी जो है वो केवल प्रस्तावना है। और लक्ष्मी तो शुरुआत है कपट रूपी नाटक की। लक्ष्मी आते ही जो चीज़ शुरू होती है वो बहुत लंबा जो है नाटक की तरह चलने वाला होता है। तो कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना है। यानी ये लक्ष्मी जो है कपट रूपी नाटक की शुरुआत है। यानी लक्ष्मी से कपट रूपी नाटक शुरू होता है, केवल शुरू होता है। और अंत में जाते जाते वो कितना होगा कपट रूपी नाटक, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो जब लक्ष्मी आती है तो कपट नाटक की शुरुआत करती है, उसका उद्घाटन करती है। तो लक्ष्मी के आते ही कपट शुरू हो जाता है और ये कपट जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और चरम उत्कर्ष पर वो पहुंचता है। तो लक्ष्मी के आने से कपट रूपी नाटक की शुरुआत होती है। यानी लक्ष्मी आती है तो मनुष्य के स्वभाव में कपट, छल, धूर्तता ये सब आ जाता है। कदलिका कामकरिणः। और लक्ष्मी क्या है? कदलिका, केले का वन है, केले का पेड़ है। किसके लिए? काम रूपी हाथी के लिए। हाथी क्या है? केले के वन में प्रवेश करता है बच्चों। और हाथी जो है वो केले खाता है, उसको नष्ट भी कर देता है। तो और ये जो है काम रूपी हाथी के लिए कदलिका, केले का वन है। तो जैसे हाथी जो है वो केले के वन में प्रवेश करता है, उसका उपभोग करता है, वैसे ही ये जो लक्ष्मी है वो उसको जो है काम जो है वो उसका उपभोग करता है। तो जो है ये काम रूपी हाथी को आकर्षित करने के लिए केले का वन है। यानी जब लक्ष्मी आती है तो काम रूप दोष जो है वो स्वतः ही आ जाता है। जो भोग है, जो विलास है, जो जिसे कहे कि काम स्वभाव है, वो लक्ष्मी के आने से आ जाता है। और वध्यशाला साधु भाव से, ये जो साधु भाव है, ये जो गुण हैं, जो सदाचार हैं, जो अच्छाई का भाव है, उसके लिए तो ये वध्यशाला ही है। वध्यशाला क्या है? जहाँ पर मारा जाता है, जहाँ पर जो जिसे कहें कि कसाई घर होता है। कसाई घर होता है जहाँ पर पशुओं को मारा जाता है। जहाँ पर यदि मनुष्य को भी मृत्युदंड दिया जाए तो उसे ले जाकर के वहाँ पर मारा जाता है, वो कहलाती है वध्यशाला। तो जो वध्यशाला है, किसके लिए वध्यशाला है? साधु भाव से। वहाँ पर साधु भाव की हत्या हो जाती है, साधु भाव की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? वध्यशाला में। तो लक्ष्मी को क्या बताया? वध्यशाला, जहाँ पर किसकी हत्या होती है? साधु भाव की, सज्जनता की। तो सज्जनता की तो लक्ष्मी के आने पर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्ष्मी जो है वो सज्जनता को समाप्त करती है। वध्यशाला साधु भाव से, ये सज्जनता के भाव के लिए वध्यशाला है। ये जो है मृत्युशाला है, ये जो है वध करने का स्थान है। और राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा है। तो लक्ष्मी को क्या बताया? राहु की जीभ बताया। और राहु क्या करता है? ग्रस लेता है, निगल लेता है। किसको निगल लेता है?
चंद्रमा को निगल लेता है। तो जैसे राहु चंद्रमा को निगल लेता है, ऐसे ही लक्ष्मी धर्म को निगल लेती है। तो धर्म रूपी चंद्रमा के लिए ये लक्ष्मी जो है वो राहु की जिह्वा है। यानी ये लक्ष्मी जो है जब आती है तो वो धर्म को निगल जाती है, धर्म को निगीर्ण कर लेती है, धर्म को जो अपने भीतर समा लेती है, तो धर्म को समाप्त कर देती है। तो लक्ष्मी जब आती है तो धर्म चला जाता है। तो इस तरीके से लक्ष्मी जो है वो धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा है। तो यहाँ पर रूपक के माध्यम से शुकनाथ जो है वो चंद्रापीड़ को, लक्ष्मी के स्वभाव को बता रहे हैं कि क्रोधावेग ग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगाह, क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों के लिए उत्पन्न करने वाली नदी है। आपान भूमिर विषय मधुनाम, विषय रूपी मदिराओं के लिए पान करने का स्थान है, विषय रूपी मदिराओं के भोग करने का स्थान लक्ष्मी है। और संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार आदि अभिनय को सिखाने के लिए लक्ष्मी जो है वो संगीतशाला की तरह है। आवास दरी दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी विषैले सर्पों के रहने के लिए लक्ष्मी जो है वो निवास करने की गुफा है। उत्सारण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों को व्यवहार को हटाने वाली लक्ष्मी जो है वो बीत की लता के समान है। अकाल प्रावरण गुण कलहंस का नाम, और गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल बारिश है। तो गुण रूपी कलहंसों को हटाने वाली अकाल बरसात है। विसर्पण भूमिर लोका अपवाद विस्फोट का नाम, और लोक अपवाद रूपी विस्फोटकों के लिए प्रसार का स्थान है। यानी जहाँ लोक अपवाद बहुत आसानी से फैलते हैं, लक्ष्मी वो स्थान है। प्रस्तावना कपट नाटक से, कपट रूपी नाटक की लक्ष्मी जो है वो प्रस्तावना है। यानी लक्ष्मी जो है वो कपट रूपी नाटक की शुरुआत करती है, और वो कपट नाटक जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। कदलिका काम करिणः, काम रूपी हाथी के लिए लक्ष्मी जो है वो केले का वन है, केले का वृक्ष है, जो काम रूपी हाथी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि लक्ष्मी जब आती है तो काम भाव भी आ जाता है। वध्यशाला साधु भाव से, सज्जनता के भाव के लिए लक्ष्मी वधशाला है। तो जब लक्ष्मी आती है तो वहाँ पर सज्जनता की हत्या, मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमा के लिए राहु की जिह्वा है। तो जिस प्रकार से राहु जो है वो चंद्रमा को निगल लेता है, ऐसे ही लक्ष्मी जो है वो धर्म को निगल लेती है। इस प्रकार से लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में शुकनाथ जो है वो चंद्रापीड़ को बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को जब वो आगे के मार्ग पर जाती है तब वो पहले से ही बताते हैं कि वहाँ रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली है। तो अगर पहले से ही ध्यान रखोगे तो वो कठिनाइयाँ पार कर पाओगे आसानी से। इसी तरीके से शुकनाथ जो है वो चंद्रापीड़ को युवराज्याभिषेक से पहले ही बता रहे हैं कि लक्ष्मी के कारण, गर्भ से ही ऐश्वर्य होने के कारण, युवा अवस्था के कारण और संप्रभुता सत्ता मिलने के कारण हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी विषमताएं पैदा हो। और अगर आप पहले से ही सावचेत रहेंगे तो ये लक्ष्मी के स्वभाव को और ये जो संप्रभुता के कारण आने वाला जो स्वभाव है उसको, या युवा अवस्था के कारण मानव के मन की जो दशा है उसको, उन सबको अगर आप स्वभाव को पहले से ही जानेंगे तो आप पहले से समझ जाएंगे कि ऐसा होता है और हमें इस पर नियंत्रण रखना है। तो इस तरीके से हमारी शास्त्रीय दृष्टि, हमारा उपदेश यदि जागृत रहा तो हम लक्ष्मी के स्वभावों से, ऐश्वर्य के स्वभाव प्रभावों से, युवा अवस्था के प्रभावों से और शक्ति के प्रभावों से बचे रह पाएंगे। यही जो उद्देश्य है वो चंद्रापीड़ के लिए शुकनाथ का है, और यही उद्देश्य हमारा आप सब युवाओं के लिए है। तो आप लक्ष्मी के स्वभाव से सावचेत रहें, इसके स्वभाव को समझें। कभी भी जब आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो तब आप समझ जाएं कि ये जो गुण है, दुर्गुण है, वो हमारे भीतर आ सकते हैं। तो लक्ष्मी आए लेकिन हमारी विनम्रता बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के अध्याय में इतना ही, और आगे के अध्यायों में फिर से हम शुकनासोपदेश के अगले जो भाग हैं उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।